जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, आज हम और आप बैठकर अपने ट्रेड के बारे में कुछ बात करेंगे। क्योंकि आज पूरे दिन मैंने कोई काम किया ही नहीं। आज हमारे बिहार में माँ सरस्वती के विसर्जन का दिन था और आज ही से अपने बिहार में होली भी स्टार्ट हो जाती है। तो आज सुबह से जम के मस्ती की, खूब होली खेला अपने विद्यार्थियों के साथ। इसलिए आज मार्केट भी मैंने नहीं देखा है क्या हो रहा है मार्केट। तो मार्केट का एनालिसिस किसी और दिन करेंगे, संडे बैठेंगे करेंगे उसका एनालिसिस। तो आज मैंने ये सोचा कि आपसे बात किया जाए और एक छोटा सा टॉपिक डिसाइड किया मैंने कि ये समझेंगे हम और आप कि एक नए ट्रेडर के लिए मार्केट में क्या कठिनाइयां आ जाती है। ऐसा कुछ तो है मार्केट जिससे नए ट्रेडर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कुछ ट्रेडर तो बहुत दिनों से लगे हुए हैं, फिर भी उन्हें प्रॉफिट नहीं हो पा रहा। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे आपको ये समझ में आए कि मार्केट उस तरीके से काम नहीं करता है जिस तरीके से आप और हम सोचते हैं। मार्केट का एक बहुत सिंपल फंडा है कि यदि आप पेपर ट्रेड करते हैं, जब मार्केट में बिना पैसे लगाए सिर्फ देखते हैं मार्केट को, नहीं ऐसा है वैसा है, तब तो ये मार्केट आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। बोलते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो मार्केट आपको बुलाती है, जब भी बिना पैसे लगाए आप मार्केट को देखेंगे तो आपको ऐसा फील हो जाए कि मार्केट आपको बुला रही है कि आइए भैया आइए भैया, एक बार आ जा बाबू। फिर वो बाबू सुना करके ऐसा जान ले लेती कि पूछे ही। तो हम और आप आज ये समझेंगे कि क्या कठिनाई है और क्या स्टार्टिंग में इसे सॉल्व किया जा सकता है। क्या स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही इससे बचा जा सकता है। तो मेरे विचार से ऐसा है कि स्टार्टिंग में ही इससे बचा जा सकता है। शर्त ये है कि आपको उन चीजों को फॉलो करना होगा। तो सिंपल सा, हम और आप चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और देखते हैं कुछ यदि सीख पाते हैं उससे तो सीखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला, कोई कभी आप बुक रीड करते हैं जो शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है। वो एक अलग थ्योरी है। वो कोचिंग पढ़ाने के लिए तो अच्छा है कि मैं आपको कोचिंग में पढ़ा दूं, देखिए भाई मार्केट ये होता है, कैंडल ऐसे काम करता है, ठीक ना। ये पढ़ाने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली इसके आधार पे आप काम नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली इसके आधार पे आप काम नहीं। दूसरा, आपको चार्ट बनाना सिखा दूं, है ना, आप चार्ट प्रिपेयर कर लें। मैं 100 नहीं 1000% श्योर हूं कि आपको चार्ट बनाने आता है। मेरे पास जो भी स्टूडेंट भी आते हैं, कभी 10th के 12th के बीकॉम के, उन्हें चार्ट बनाना आता है। वो अपने मोबाइल पे भी लगे पड़े रहते हैं, भाई चार्ट अच्छा, ये लाइन है ये लाइन है, ऐसे है ये है वो ट्रेंड है वो ट्रेंड है, ये सब समझ में। और उनका चार्ट सही भी होता है, ऐसा नहीं चार्ट उनका गलत हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। चार्ट उनका सही होता है, फिर भी उन्हें लॉस ही होता है। थर्ड, आपको बहुत सारे इंडिकेटर सिखाए जाते हैं, है ना। ये इंडिकेटर है ना, वो इंडिकेटर, ये सब आपको सिखाया जाता है। लेकिन क्या लाइव मार्केट वो इंडिकेटर काम करते हैं क्या? नहीं भाई साहब, इंडिकेटर तो मार्केट के साथ बदल जाते हैं। अभी कोई इंडिकेटर जो है खरीदने का सिग्नल दे रहा था, तो तुरंत वो सेलिंग का सिग्नल देना। चौथी सबसे बड़ी बात है कि आप अर्न करना चाहते हैं और वो भी इंट्राडे ट्रेड। आप अर्न करना चाहते हैं इंट्राडे ट्रेड। ज्यादातर लोग, जितने भी लोग हैं जो प्रोफेशनल नहीं है, है ना, या जो नए ज्वाइन करते हैं, वो सब इंट्राडे करते हैं। उन्हें स्विंग ट्रेड में मजा नहीं आता कि आज ले लिए तो दो तीन बात देखी, उन्हें ये मजा नहीं आता, उन्हें हर दिन पैसे चाहिए। तो क्या ये संभव होता है? क्या बुक पढ़ लेने से, चार्ट प्रिपेयर करने से, इंडिकेटर को समझ जाने से, है ना, इंट्राडे के बारे में सोच लेने से क्या आप प्रॉफिट
अर्न कर पाते हैं? जवाब है नहीं। किसी भी चीजों से कोई ये कंफर्म हो के नहीं बोल सकता कि नहीं आपको प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं, ये संभव ही नहीं। तो क्या है जो एक्चुअल रीजन है ना, जो एक्चुअल रीजन है, ये आपको समझ में नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इस दौर से गुजरे हैं। हर ट्रेडर किसी न किसी फेज में इस दौर से गुजर चुका है। तब उसे ये बात समझ में आती है कि मार्केट में इस तरह का कोई बात नहीं होता है, सब काम करते हैं। ये मार्केट का जो मेजर बात है वो समझना। देखिए भाई, मैंने जो अभी तक सीखा, दूसरे लोगों ने क्या सीखा मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैंने ये सीखा कि भैया ट्रेड जो है हमेशा हेज। आप कितना भी अपने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोच ले, नहीं भाई रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखिए, है ना, आप रिस्क को मैनेज करना सीखिए, अच्छी बात है सीखिए। लेकिन क्या होता है कभी कभी आप ये सोचते हैं कि चलो मुझे जो है मैक्सिमम 1000 ही लॉस लेना है ना, एक लॉट पे मुझे मैक्सिमम 1000 लॉस लेना है। तो ऐसा होता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, एक कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है नीचे जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए, इतनी बड़ी बन जाती है कि लॉस एक कैंडल में ही आपका 5 है पहुंचा दे। सिंगल एक कैंडल, वो 5 मिनट का चार्ट मैं बता, 5 मिनट का चार्ट, इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है अप डाउन कि आपको लॉस, आपके अभी तक जितना प्रॉफिट आपने अर्न किया सब एक दिन में खत्म। तो इससे आप कंट्रोल नहीं कर पाते, इससे आप कंट्रोल नहीं कर पाते। कितना मैं, कितना भी मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। तो उसमें वही है, मार्केट क्या है, अनडिस्प्लिन। वो जाएगी आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगी और फिर वापस, है ना, ऊपर जाएगी आपके स्टॉप लॉस हिट करेगी और फिर नीचे। मार्केट इस तरीके से काम करती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मार्केट जो है ना अपना एक पैटर्न बना लिया ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं होता है। मार्केट एक बार मार्केट ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे। इस चक्कर में आपको मालूम ही नहीं चलता कि मार्केट करना क्या चाहता है। और मार्केट का ये नेचर ही, मार्केट का ये नेचर ही, तो करना क्या वैसा, करना ये है कि इन सब चीजों से बचने के लिए आपको हेज ट्रेड करना है। क्या करना है, हेज ट्रेड। ये तब है जब आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। इसमें ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। क्यों मैं बोलना चाह रहा हूं, है ना, ये समझने वाली बात। क्यों मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप हेज ट्रेड करें, समझिए। मार्केट में 3 सिनेरियो होती है। पहला, ध्यान समझेंगे, या तो ट्रेड आपके फेवर में चलेगा। दूसरा, या तो ट्रेड, ठीक ना, फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट का मतलब नहीं आपके फेवर में है और नहीं आपके अगेंस्ट में। और तीसरा, ट्रेड जो है आपके अगेंस्ट में चला जाए। इसके अलावा आपके ट्रेड का कोई नेचर है क्या, सोचते देखिए। इसके अलावा आपके ट्रेड का कोई नेचर ही नहीं ना। और किताबों से क्या लेना, किताब में ये सब बात नहीं होती, ये प्रैक्टिकली आपको मालूम चले। किसी भी ट्रेड का 3 नेचर होता है, या तो आपके फेवर में ट्रेड रहे, या ट्रेड आपके अगेंस्ट में रहे, या ट्रेड जो है ना फ्लैट रहे, मतलब जहां पे आपने खरीदा या जहां पे आपने बेचा ट्रेड वहीं पे फंसा हो। अब सोचिए, यदि आपने कोई नेकेड ट्रेड किया, ध्यान समझिए, यदि आपने कोई नेकेड ट्रेड किया तो आपके पास एक ही सिनेरियो है ऑप्शन में। यदि आपने नेकेड ट्रेड किया तो आपके पास एक ही सिनेरियो कि बहुत तेजी से ट्रेड जो है आपके फेवर में आ जाए, बहुत तेजी से। जो ट्रेड आपने लिया है ऑप्शन में वो बहुत तेज से आपके फेवर में आए, तभी प्रॉफिट हो सकता है, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं हो सकता। यदि ट्रेड फ्लैट भी रहेगी, जहां पे आपने लिया या जहां पे आपने बेचा, है ना, ऑप्शन को बाय किया या ऑप्शन को सेल किया, ट्रेड वहां ही वही रहेगी, मार्केट वहीं पे रहेगी। या मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई, आपने सोचा ऊपर जाएगी नीचे चली गई, आपने सोचा नीचे जाएगी ऊपर चली गई। तो दोनों ही सिनेरियो में आपको लॉस। तो सोचने वाली बात ये कि क्या आपके प्रॉफिट का चांस ज्यादा है आपके ट्रेड में या फिर लॉस का।
आपके प्रॉफिट का चांस ज्यादा है या फिर लॉस? ऑब्वियस है, आपके लॉस के चांस ज्यादा है। हाँ, कभी देखते नहीं मार्केट क्या करती है, मान लीजिए इस फ्लैट को तोड़े, अब तोड़िए हम निकले, और फिर मार्केट यहाँ आ जाती है नीचे। सोचिए जैसे ही तोड़ा आपने एंट्री किया, तो बहुत महंगा एंट्री होता है भाई साहब। आप फिर ऊपर जाएंगे, फिर वो नीचे आएंगे, आप यहाँ तक रुकेंगे नहीं, आप भाग जाएंगे यहीं, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा लॉस हो चुकी है, और फिर ऊपर जाते हैं। कायदे से होना ये चाहिए कि जैसे ही ये मार्केट ऊपर जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस ये लाइन होना चाहिए। नहीं आप यहाँ तक रुकेंगे ना, तो आपको भारी भरकम लॉस हो जाएगा, और मार्केट फिर से ट्रस्टेड फिर ऊपर जाती है। जनरल ट्रेड ही। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, उस स्टॉप लॉस तक रुकने का मतलब है कि बहुत भारी लॉस ले लेना। यदि इस लाइन की तोड़ी दी, तो आप यकीन मान, पिछले 10 दिन का प्रॉफिट आपका इसमें चला जाए। और यही वजह है कि हम और आप बहुत परेशान रहते हैं। नहीं भाई, ये तो होता ही, यही होता ही है हमारे। तो करना क्या है, मैंने हर बार आपको, है ना, अपने ट्रेड को हेज कर, क्या कर ले, हेज। अब आप कितनी बजे 30 मार खा जाए सर, हेज ट्रेड लेते हैं ना, तो उतने प्रॉफिट नहीं होते, यहाँ से जाने में उतना प्रॉफिट नहीं होता भाई साहब। यहाँ जाने में आप वहां से निकल पाएंगे, मार्केट निकलने का टाइम ही नहीं देती, मार्केट छठ से रिवर्स। क्योंकि यदि आपने मार्केट को यहाँ पकड़ा है निकलते समय ब्रेकआउट, बहुत महंगा हो जाता है, और मार्केट 5 मिनट यहाँ रुक गई, तो बहुत तेजी से आपका प्रीमियम डाउन हो जाता है। ये सोचना है, ये ऑप्शन का बिहेवियर ये सोचना है। और थोड़ा सा इसके इस लाइन में फिर से नीचे आ गई तो कंफर्म लॉस, थोड़ा सा नीचे आई तो आपके क्या हो गए, लॉस। यहीं पे लॉस दिखना शुरू, भारी वाला लॉस, है ना, एकदम एकदम भारी लॉस। फिर ऑप्शन ये है कि आप जो बार बार और आप ये सोचते हैं कि यहाँ से निकली यहाँ तक जाएगी, आप यहाँ तक वेट कर पाएंगे? यहाँ तक वेट ही नहीं कर पाते हैं। आप तो 1000 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये लेके बाहर, आप ऐसे वेट नहीं कर पाते, है ना। ये सिंगल लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप सिंगल लॉट में ट्रेड करते हैं। तो सिंपल सा तरीका क्या है, आप सोचिए, है ना, सिंपल सा तरीका है बस, ठीक है, ध्यान से सोचिए। तरीका ये है कि आप कोई भी ट्रेड करें, आप कॉल साइड जाए, दम जाए, है ना। तो कॉल साइड जाए, तो यदि कॉल बाय कर रहे हैं, है ना, किसी भी इंडेक्स में या स्टॉक में किसी में ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शन, तो यदि कॉल बाय कर रहे हैं, उसके इमीडिएट जो ऊपर का, इमीडिएट ऊपर का, आप यदि बहुत अच्छे ट्रेडर है तो थोड़ा सा और ऊपर का स्ट्राइक प्राइस ले लें, है ना। अभी आप शुरुआत में ट्रेड कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो इमीडिएट स्ट्राइक प्राइस क्या कर दे, सेल कर। वैसे ही पुट में भी जब बाय कर रहे हैं, तो इमीडिएट जो है स्ट्राइक प्राइस सेल कर दे, है ना। और अच्छे ट्रेडर हैं तो एक पॉइंट मतलब जो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस सेल कर, है ना। बहुत अच्छे ट्रेडर है तो, अदरवाइज अभी सेफ के लिए आपको यही है, आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा एक लॉट पे। यदि बैंक निफ्टी में कर रहे हैं या निफ्टी में कर रहे हैं, तो कम से कम 1200 का प्रॉफिट है, यदि मोमेंटम आपके फेवर में रहा तो। नहीं भी रहा, तो कम से कम ये प्रॉफिट घट के आपके पास 700 रुपये आए। मान लीजिए, इसको समझिए ऐसे, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे बाई किया कॉल, जब कॉल यहाँ पे बाई किया, मान लीजिए कि 46,000 का ही कॉल बाई किया, बहुत महंगा मिला। 46,100 का भी जो है स्ट्राइक प्राइस, वो भी बहुत महंगा हो चुका होता, आपने इसको सेल कर दिया, तो ये बाय और ये सेल। अब जब ये नीचे आएगा, तो जितनी तेज से ये घटेगा, उससे ज्यादा तेज से तो ये घटेगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है। आपने जो लिया है ये तो एटीएम है ना। और ये जो आपने सेल किया वो क्या है, ओटीएम है, तो वो ज्यादा तेज से घटेगा। तो आप अपने ट्रेड में यहां तक रह सकते हैं, यहां तक रह सकते हैं, यहां तक लॉस हो रहा है ना एक लॉट में, तो आपको 200 का लॉस, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, है ना। और नीचे भी चलता जाएगा ना, थोड़ा सा वेट भी रहेगा, तब भी आपको लॉस नहीं दिखेगा, है ना। अभी दमनी से गिर जाए तो ही लॉस, बहुत लॉस हो रहा है तो 500 का लॉस हो गया, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, हर बार अपने ट्रेड के लिए आप यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे और मेंटेन करेंगे, मार्केट को एक बार बोलिए कि आओ एक बार नीचे, हर बार उसके लिए वहां जाना संभव नहीं। तो एक तो ये फायदा हुआ, यदि ऊपर चली गई तब तो प्रॉफिट है ही है, नीचे आ गई स्टॉप लॉस तोड़ दी, स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा बन गया, तो आप वेट कर सकते हैं, नीचे भी जाएगी तो 500 से ज्यादा लॉस नहीं होना, क्योंकि ये भी घटेगी बहुत तेज। दूसरी बात, यदि मार्केट यहाँ आई और यहीं पे मेंटेन कर, मार्केट ऊपर गई नहीं, बहुत बार ऐसा देखते नहीं आप, ब्रेकआउट करती है मार्केट यहीं पे ओपन,
है ना। बहुत ऐसा होता है कि मार्केट जो है ब्रेकआउट करती है और वहीं पे फिर सस्टेन रहती है, नीचे आके यहाँ पे ऐसे सस्टेन रहना शुरू होती है, इतना ही दूर में सस्टेन। इस केस में आपको प्रॉफिट होने, मार्केट बहुत ज्यादा फ्लैट रहती है ना। बोला जाता है कि 60% टाइम मार्केट फ्लैट ही है, 40% टाइम ही अप और डाउन करती है। तो 60% टाइम जो मार्केट फ्लैट है उस केस में आपको प्रॉफिट होना है, क्योंकि ये तो एटीएम रहेगी, उतना तेजी से नहीं घटेगी, ये ओटीएम में बहुत तेजी से घट जाएगी और आपको इस केस में प्रॉफिट हो जाए। मतलब दो कंडीशन आपके फेवर में होते हैं, या तो मार्केट आपके डायरेक्शन में चली जाए तो प्रॉफिट, नहीं भी जाए वहीं रुक जाए, उसको भाई वहीं पर रुक। तो अब क्या घटेगी, एटीएम घटेगी? नहीं भाई साहब, ओटीएम घटेगी। क्या घटेगी? ओटीएम। यदि आपने एटीएम ओटीएम नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो देखिए भाई। मुझे वो शेयर नहीं करने आता, लिंक कैसे शेयर करते हैं इसलिए मैं वो बता नहीं सकता आपको। जाके वीडियो में ढूंढेंगे वो मिल जाएगा। अब बहुत मार्केट के पास आप आइए, स्टॉप लॉस हाथ लेने लीजिए, आओ स्टॉप लॉस पर टच करो एक बार, तब भी आप देखेंगे इस लाइट तक तो 200 से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। और आप इस तरीके से ट्रेड में बने रहेंगे और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका प्रॉफिट बढ़ता चलेगा। प्रॉफिट आपको कम क्यों दिखे, ये समझिए। कम इसलिए भी दिखता है कि मान लीजिए कि आपको 300 रुपये प्रॉफिट हुए, ध्यान समझेंगे, ये प्रैक्टिकल अप्रोच। 300 रुपये प्रॉफिट हो, है ना, क्योंकि आपने दो स्ट्राइक प्राइस है ना, 46,000 का और 46,100 का स्ट्राइक प्राइस खरीदा बेचा है, फिर उसको स्क्वायर ऑफ फीट आएंगे तो दो स्ट्राइक प्राइस खरीदा, दो स्ट्राइक प्राइस बेचे, जिसमें कम से कम आपको 110 रुपये तो चले जाएंगे ब्रोकरेज। तो आप हटा दिए 110 रुपये ब्रोकरेज, प्रॉफिट कितना दिखा, केवल 190 रुपये। तो ये दिखता है, अरे भाई साहब प्रॉफिट भी कम हुआ। लेकिन ये सोचिए भाई साहब, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने बोला आपको कि 1000 डेज प्रैक्टिस करने, कितने डेज कीजिए, जम के कीजिए, 1000 डेज क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सोचिए अब जब ये 300 रुपया है एक प्लॉट पे, ये 300 रुपये कमाने के लिए आपको मेरे विचार से 22,000 रुपये चाहिए। रजिस्टर करते हैं तो 22,000 रुपीज चाहिए। तो आप इसको पहले डेवलप तो कीजिए, फिर ये 2 लॉट करेंगे, फिर 3 लॉट करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, ब्रोकरेज तो आपका उतना ही रहेगा, आप 4 लॉट में कर ले, 5 लॉट में कर ले, इससे ज्यादा ब्रोकरेज लगना नहीं है। आप तो चूंकि 1 लॉट कर रहे हैं, या 10 लॉट कर या 50 लॉट कर, क्या ब्रोकरेज का चार्ज बढ़े क्या? नहीं भाई साहब, ब्रोकरेज तो वही रहेगा, इसका मतलब प्रॉफिट भी। सोचिए 15,000 भी कमाएंगे तब भी ब्रोकरेज कितना कटेगा, 110 ही कटेगा। आप 10 लॉट में करें, है ना, आप 10 लॉट में करें तो 300 × 10 करें तो 3 है, उसमें से घटा ले ब्रोकरेज कितना, 110 रुपए के। इसलिए जब आप अपना कैपिटल बढ़ाते चले आएंगे, लॉट बढ़ाते चले आएंगे, तो जो आपका एक्सपेंस है, जो ब्रोकरेज है, वो वही रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा भाई उस रिस्पेक्ट में, लेकिन आपका प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको अपना सेटअप डेवलप करना है। हम और आप या ये जो छोटे ट्रेडर है क्यों फंस जाते, फंसते इसलिए कि उनके पास बहुत कम है। अब वो 4,000 रुपये भी चाहते हैं, 5,000 रुपये में चाहते हैं कि मैं ट्रेडर बन जाऊं। नहीं भाई साहब, ये संभव नहीं है, आप चाहे कुछ कर लो। अब हो सकता है कि एक महीने बहुत प्रॉफिट कमाया, आपको ऐसा फील होता होगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ। आप एक महीने से लगातार प्रॉफिट कमा रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं एक महीने से ऑप्शन में। भाई साहब एक दिन ऐसा आएगा ना, पूरे पूरा प्रॉफिट जो है लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा होता है, मेरे साथ खुद हुआ है, तो मैं क्यों बोलूंगा आपको, ऐसा मेरे साथ खुद ही हुआ है। तो आप यदि परमानेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं में, आपको यही बिजनेस सूट करता है, बहुत अच्छा बिजनेस है भाई साहब, है ना। अपना लैपी खोलिए, अपना सिस्टम ऑन कीजिए और शुरू हो जाइए, और हेड ट्रेड कीजिए, देखिए कितना मजा है। इसलिए मैं आपको साथ आज एक हेड ट्रेड शेयर करना चाहता हूँ कि आप एक ट्रेड करके देखें, ठीक है? आपको बहुत मजा आएगा, आपको मतलब मार्केट में भी बहुत मजा आएगा। ट्रेड करते समय आपके मन में बहुत शांति होनी चाहिए, आपका दिमाग जो है एकदम कूल होना चाहिए, तो आप ट्रेडर हैं। यदि ट्रेड करते समय आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, आपका टेंशन बढ़ जाता है, तो आप ट्रेडर नहीं है भाई साहब, फिर आप कुछ और है, फिर तो आप जुआरी है। यदि ट्रेड करते समय आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, आपका टेंशन बढ़ जाता है, तो आप ट्रेडर नहीं, आप जुआरी। इसलिए एकदम कूल रही कि मार्केट को कहीं जाने दो, एक बार देखेंगे, सो भी जाइए, उठेंगे, अच्छा ठीक है चलो काट। तो ऐसा सोचिए कि यदि 300 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, भाई साहब 22,000 रुपये लाके आप सोचिए, 22,000 रुपये लाए और 300 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे थे, है ना। तो सोचिए क्या ये कम रिटर्न है? ऐसा कोई रिटर्न देता है क्या? नहीं देता रिटर्न भाई साहब। तो इसको बढ़ाइए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अपने सेटअप को डेवलप कीजिए, यही सेटअप। मैं आपके साथ आज एक हेज ट्रेड शेयर करता हूँ,
मैं अब करता हूँ और बहुत सुकून के साथ करता हूँ। चले सकते हैं। करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, ध्यान समझे, बैंक निफ्टी की बात करूं, है ना, बहुत सिंपल। क्या होता है, अभी जो नियरेस्ट एक्सपायरी है इस वीक की, ये जो वीकली एक्सपायरी आएगी शायद, ये आएगी 21 फरवरी की, ध्यान समझे, 21 फरवरी की एक्सपायरी है ना। उसके बाद की जो मंथली एक्सपायरी है ना, उसके बाद की जो मंथली एक्सपायरी है, मतलब फरवरी मंथ की क्या है, मंथली एक्सपायरी। तो करना क्या होता है, आप एक बार ट्रेंड को पता कीजिए कि ऊपर है या फिर नीचे है। ज्यादा पता है आपको, मतलब मोटा मोटी पता कर लेना है कि आपको ऊपर के लिए ट्रेड करना है या फिर नीचे के लिए। और मान लीजिए मार्केट जो अभी 46,400 पे है, और हमें ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, एटीएम, है ना, मार्केट है ऊपर जाके 46,400 पे मार्केट चल रही है, तो मैं क्या करता हूँ, एटीएम मतलब 46,400 की कॉल खरीद लेता हूँ, ऊपर जाएंगे कॉल खरीद लेता हूँ, किस की, नेक्स्ट एक्सपायरी, मतलब अब इस बार जो एक्सपायरी होना है उसकी एक्सपायरी नहीं, नेक्स्ट वाले एक्सपायरी की, ठीक ना, जैसे फरवरी मंथ वाली एक्सपायरी की मैं कॉल खरीद लेता हूँ। बहुत सिंपल, है ना, जो भी रेट चले, मान लीजिए 600 रुपये चल रही होगी, ठीक है। और जो करंट एक्सपायरी, ये जो एक्सपायरी है, इसकी 100 पॉइंट ऊपर, मतलब 46,500 की कॉल, 46,500 कॉल क्या कर देता हूँ, सेल कर, क्या कर देता हूँ, सेल। ये करंट एक्सपायरी की, ये जो अभी वीकली एक्सपायरी होनी है ना, उस, और हर दिन यही करना है, हर दिन क्या करना है, यही करना है। मान लीजिए इसकी वैल्यू जो है आपको 400 के आसपास मिल जाएगी, और लेकर छोड़ दीजिए, पूरे दिन छोड़िए, आपको ऐसा लगता है पूरा दिन छोड़ना, पूरा दिन छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखें क्या, ध्यान समझिए, यदि ऊपर जाएगी, ऊपर मार्केट जा रही है, छोड़ दीजिए ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रॉफिट हो रहा है धीरे धीरे, 200 प्रॉफिट हो रहा है, कभी 300 प्रॉफिट हो रहा है, 400 प्रॉफिट, वो आपके स्क्रीन पर दिखता रहेगा कितना प्रॉफिट, आपको काटने हैं मनी काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यदि आपके फेवर में नहीं भी गई, ये बहुत तेजी से रिवर्स हो जाती है, मतलब 46,000 पर मार्केट आ जाती है। कहाँ तक आई थी मार्केट, 46,000 तक। आपने खरीदा कहा था, जब मार्केट 46,400 पे थी, और मार्केट, है ना, उसी दिन टूट कर 46,000 पे आ जाती। सोचिए कितना पॉइंट का मार्जिन रहा नीचे, हमारे ट्रेड के अगेंस्ट गया। वो ट्रेड जो है, जो ट्रेड हमने लिया था ऊपर जाएंगे उसके अगेंस्ट गया, तब भी आपका प्रॉफिट ही हो रहा भाई साहब, इतना ही अमाउंट का, तब भी क्या हो रहा होगा, इतने ही अमाउंट का प्रॉफिट भी हो रहा होगा। अब ध्यान से देखेंगे, अब क्या कर दीजिए, आपको लगता है कि नहीं इस टाइम अमाउंट बढ़ाना चाहिए, तो भैया अपने लॉट साइज को बढ़ाइए। 15 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे थे, एक बैंक निफ्टी में कितना होता है, 15 यूनिट होता है, उसको आप 100 यूनिट कर दीजिए, 150 यूनिट कर दीजिए, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और बहुत सेफ ट्रेड है भाई। मैंने जहां तक फील किया, बहुत ही सेफ ट्रेड है, कुछ नहीं करना है भाई, आराम से उठाइए और छोड़ दीजिए, कि जा भाई तू जहां जा सकता है जा, है ना। आप देखें जिस दिन ये बहुत तेज से आपके साइड में जाएगी, बहुत तेज से, मतलब मान लीजिए 47,000 चलेगी उसी दिन, तब आपको लॉस दिखेगा, ऊपर में ही जाते हुए लॉस दिखेगा, लेकिन हटना नहीं है वहां, क्योंकि हमारे फेवर में, है ना, क्योंकि हमारे फेवर में है, हटना नहीं, अगले दिन बेचेंगे फिर। क्योंकि ये सोचिए, ये भी वैल्यू बढ़ेगी, 46,400 का वैल्यू बढ़ेगा, और 46,500 जो हमने बेचा वो भी वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन इतना पॉइंट तो आपके हाथ में है, 400 पॉइंट तो आपके हाथ में, आपको पैसे कब देने हैं? जब 46,500 प्लस 400, 46,900 के ऊपर चल जाएगी, तब आपको लॉस होना शुरू। तो लॉस तो क्यों हो जाए भाई, क्योंकि ये भी तो वैल्यू बढ़ चुकी होगी फरवरी मंथ की, तो लॉस नहीं होना, ऊपर जा रही तो जाए, जहां तक जाओ जाओ भाई, तुम फ्री हो। नीचे भी यदि टूट जाती है ना 46,000, तो चूंकि ये करंट एक्सपायरी है, इसलिए इसका कॉल का वैल्यू बहुत तेजी से घटता है, इसके रिस्पेक्ट में इसके कॉल का वैल्यू बहुत तेजी से घट जाता है, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू बहुत कम होता है, इसमें टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो बची हुई नेक्स्ट की नेक्स्ट एक्सपायरी है, इसलिए बहुत टाइम उसमें बचा हुआ है। तो आप ये भी करके देखिए, आपको मजा आ जाए, मतलब यदि आप सुकून के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो, नहीं आपको है जिद की नहीं, हम मैं तो ऐसे ही ट्रेड करूंगा, तो फिर तो कोई बात नहीं, है ना। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करता हूँ करना क्या। बैंक निफ्टी में मैंने इसे ट्राई किया, करना क्या है, करंट एक्सपायरी, है ना, और उसके नेक्स्ट एक्सपायरी, है ना, समझिए,
मान लीजिए कि मार्केट आपको ऐसा लगता है कि यहां से नीचे चला जाए, तो जिस लेवल पे मार्केट है उसका एटीएम बाय कर लीजिए, नेक्स्ट एक्सपायरी का एटीएम क्या कर लीजिए, बाय कर लीजिए। उससे 100 पॉइंट, है ना, नीचे का, है ना, उससे 100 पॉइंट नीचे का पी जो है सिल कर दीजिए, पी क्या कर दीजिए, सिल कर दीजिए। यहाँ पी बाय कीजिएगा, यहाँ पी क्या कर दीजिए, सिल कर दीजिए। मतलब 100 पॉइंट दूरी का होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने 46,400 का पीक कर दिया, पीक कर दिया, तो इसके नीचे कौन सा आएगी, इसके इमीडिएट नीचे तो आएगा 46,300, है ना। इसके इमीडिएट नीचे कौन आएगा, 46,300, इसको हम सेल और छोड़ देंगे। यदि नीचे जा रही है, लॉस दिखेगा, छोड़ दीजिए, जाए दीजिए, आते जाते, तो प्रॉफिट ही होना है। यदि रिवर्स जाएगी भाई साहब, तो आप यकीन मानिए 46,000 तक की आपको प्रॉफिट ही दिखाएगी, है ना। ये शर्त क्या है, शर्त बस ये है कि इसको कोशिश करें कि इसको एक्सपायरी के दिन ही करना है। एक्सपायरी के दिन इस बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं करना, इस ट्रेड को ट्रेड नहीं करना एक्सपायरी के दिन। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन जो है ना, करंट एक्सपायरी वाले स्ट्राइक प्राइस का जो वैल्यू होता है, चाहे वो कॉल हो या पुट, उसका बहुत कम होता है, तो आपको हेज मिल नहीं पाए, है ना। और देखना है इस दोनों के प्राइस में, इसके प्राइस में और इसके प्राइस में जो अंतर है ना, वो 250 से 300 के ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने अंतर हो, 250 रुपए से लेकर 300 रुपए का, इससे ज्यादा का अंतर नहीं हो दोनों ही स्ट्राइक प्राइस में। जो 250 रुपए से लेकर 300 रुपए से ज्यादा का अंतर न हो। 200 रुपए पे मिल रहा था तो बहुत ही अच्छा है। बस एक्सपायरी जिस दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होना उस दिन मत कीजिए, क्योंकि उस दिन करंट एक्सपायरी का वैल्यू बहुत कम होता है, तो उतना प्रॉपर हेज नहीं मिल पाएगा। तो आपको एक्सपायरी के दिन वो ट्रेड नहीं करना है, याद रखिए। और जब भी इस दोनों में ट्रेड करें तो देखेंगे इस दोनों के लॉट साइज में, है ना, जो जो प्राइस है उस प्राइस में 250 से लेकर 300 से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये भी देखना है आपके पास। और ये अंतर, ये डिफरेंस जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, जितना कम होगा उतना अच्छा है। इसलिए याद रखिए इस दोनों के बीच में स्ट्राइक प्राइस में भी क्या हो, जो अंतर है वो 100 पॉइंट से ज्यादा का नहीं रखिए, है ना। मैं रखता हूँ कभी कभी, लेकिन वो मार्केट को देखकर डिसाइड करता हूँ, ठीक है। दूसरा, ऐसी ऐसे ही हम और आप कॉल भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाए, तो 46,400 का कॉल बाय कर लिया, नेक्स्ट स्पाइक का एटीएम, इसको बोलते हैं एटीएम, जहां भी मार्केट में है, जिस पॉइंट पे आप सोच रहे हो वहां जो एटीएम है वहां पे ले लीजिए। और 46,500 का सी क्या कर दीजिए, सेल कर दीजिए, करेंट एक्सपायरी क्या कर देंगे, सेल कर देंगे और छोड़ देंगे। नीचे भी भाई साहब अच्छा हेज है, ऊपर भी भाई साहब अच्छा हेज है, और मार्केट वहीं पर रह गया तो प्रॉफिट अच्छा खासा है। मार्केट यदि वहीं पर रह गया तो भी अच्छा खासा है, ऊपर गया तो भी प्रॉफिट है ना, और नीचे गया तो भी प्रॉफिट है, लेकिन एक लिमिट तक, उससे ज्यादा नहीं। 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 46,000 तक की आपको प्रॉफिट देगा। जहां तक मैंने इसे चेक किया ये अच्छा काम करता है। लेकिन प्रॉफिट आपको बहुत ज्यादा हो जाए ये नहीं, प्रॉफिट होंगे 300 रुपये एक लॉट पे, 400 रुपये 500 रुपये प्रॉफिट होंगे, है ना। कभी 1,000 का भी प्रॉफिट हुआ है, ठीक ना, ऐसा है। तो आप एक बार सेटअप डेवलप कीजिए, फिर उसमें इंक्लूड कर दीजिए जितने लॉट में आप ट्रेड करना चाहते हैं। आप जितने लॉट में ट्रेड करना चाहते हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर ले, देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट आपके पास आ जाए। लेकिन आप पहले इस पे प्रैक्टिस करें, है ना। ये सुकून का है, मतलब हो ना, जंगल में आग लग गई तो लग गई भाई साहब, बुझाएगा जो बुझाएगा, फिर वही मार्केट में आग लग गया तो लगने दो भाई, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, है ना, हम तो निश्चिंत से बैठेंगे। तो ये उस तरह का ट्रेड है। तो एक बार आप जब उस पर काम करेंगे तो भी बहुत अच्छा आपका प्रॉफिट होगा, धीरे धीरे प्रॉफिट आपका बढ़ते चलेगा, है ना। दूसरा भी एज है, लेकिन वो सिर्फ एक्सपायरी के दिन होती है, तो वो हम और आप किसी और दिन बात करेंगे। आज आज ही यदि बात करेंगे तो ये जो वीडियो है बहुत बड़ी बनी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी और आपकी बातचीत थोड़ी लंबी हो गई, क्या करें। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा छोटा वीडियो बनाऊं। आज फ्री था, सोचा आपके साथ अच्छे से बात करते हैं। आप अपने आप को ये पहचाने कि आप जिस तरीके से है कि किताब पढ़ के आप सोचते हैं ट्रेडर बन जाएंगे, ये नहीं है भाई साहब। और साइकोलॉजी पे कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट भी इतना आसान काम नहीं। तो ये सारा चीज ये बताता है आपको कि आप हेज ट्रेड के द्वारा ही ट्रेडर बन सकते हैं, और कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है। आप करें और सुकून से, आप ट्रेडर ना भाई, डेली आपको काम करना है। कितना बेचैन हो काम में, कितना बेचैनी रहेगा आप, कितना टेंशन लेते रहे, ऐसे दुनिया में बहुत टेंशन है। तो स्ट्रेट लेवल टेंशन लेंगे तो आप इसका मतलब ट्रेडर नहीं ना भाई साहब, ये आपका डेली का रूटीन का काम है।
तो आप टेंशन बिना लिए हुए ट्रेड करें, यही ट्रेडर की निशानी होती है। फिर मिलता हूं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर